सभी दोस्तों को नमस्कार है, प्रणाम है। प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि सफल होने के लिए पढ़ाई के साथ साथ साम दाम दंड भेद का होना जरूरी है। और आज हम लोग सीखेंगे कि कौन सा तरीका अपनाया जाए, कैसे हम लोग साम दाम दंड भेद को अपनाएं कि इस बार सफल हो जाएं। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूं बिहार पुलिस का 7 तारीख से होने वाला एग्जाम में तुक्का कैसे लगाएं इसके बारे में। तो गौर फरमाइएगा। अच्छा, ये हम तुक्का लगाने का बात क्यों बोले? हालांकि एक शिक्षक को तुक्का लगाने का बात करना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं आप लोगों से थोड़ा ज्यादा ही प्रेम करता हूं। रीजन, तुक्का कैसे लगाएं इस बात का चर्चा हम लोग इसलिए कर रहे हैं, मैं इसलिए कर रहा हूं कि आप जानते हैं कि बिहार पुलिस में सबसे बड़ा चीज तो यह है कि इस बार निगेटिव मार्किंग नहीं है। पहला चीज, निगेटिव मार्किंग नहीं है। और इस बार यह भी नियम लगा हुआ है कि 70% ओएमआर शीट को आपको रंग के आना है। यानी कहने का मतलब कि 70% सवाल को बना करके आना है, क्योंकि कुछ लोगों का यह कहना था कि लोग खाली पेपर, खाली ओएमआर शीट को छोड़ के चले आते हैं, अब बाद में रंग करके सेटिंग कर लिया जाता है। तो इस बार सरकार उस पर पूरा संज्ञान लिया हुआ है और सरकार का कहना है कि 70% सवाल को हल करके आना है। आप 70% से कम सवाल को हल नहीं करेंगे। तो मिला जुला के कहने का मतलब यही हुआ कि आपको सवाल आए तो भी और ना आए तो भी 70% सवाल को हल करना ही करना है। तो क्यों ना हम लोग इस बार 70% की जगह 100% सवाल को हल करें, क्योंकि छोड़ेंगे तो भी कोई फायदा नहीं है। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि इस बार 100% सवाल को हल करके आते हैं और इस बार अपनी नौकरी ले लेते हैं। अब गौर फरमाइएगा, जरा मैं चर्चा कर दूं कि होता क्या है। जैसे 70% आपको सवाल हल करना है, तो होता क्या है, एग्जाम में 40% सवाल दोस्त वैसे होते हैं, 40% सवाल वैसे होते हैं जिसका स्टूडेंट को आंसर डायरेक्ट याद होता है। लेकिन 30% सवाल एग्जाम में वैसे भी होते हैं जिसमें स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि चारों ऑप्शन में है दूगो तो नहीं होगा, है दोनों में से कौन होगा। तो इसमें एगो आंसर मारते हैं, कभी कभी गलत भी हो जाता है। लेकिन इसी सवाल में 30% सवाल वैसे भी होते हैं जिसमें विद्यार्थी ये बिल्कुल नहीं समझ पाता है कि इसमें हम कौन सा ऑप्शन टिक करें। तो इसी 30% सवालों को हम लोग सीखेंगे कि तुक्का लगा के कैसे हम लोग 100% इसको सही करें। अब ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा, क्योंकि आपसे पहले मैं भी एग्जाम देता था, मैं भी स्टूडेंट रह चुका हूं, मुझे पता है तुक्का कैसे लगाया जाता है। मैं मानता हूं कि चलो पहले वाली बात अब एग्जाम में रही नहीं, लेकिन फिर भी चीजें तो चीजें होती हैं, हकीकत तो हकीकत होती है। ध्यान से सुनिएगा। होता क्या है, जैसे मान लीजिए इतिहास से सवाल एगो पूछ दिया, सपोज एग्जाम्पल इतिहास से सवाल पूछा और 4 गो इसका ऑप्शन बनाया। तो एग्जाम में सबसे पहले आप देखिएगा कि इस क्वेश्चन के इर्द गिर्द कौन सा ऑप्शन है और कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन से काफी डिस्टेंस बनाया हुआ है। मतलब मीन्स ये हुआ कि जैसे इतिहास का क्वेश्चन गौतम बुद्ध के समय का है, तो इसमें देखिएगा कौन ऑप्शन महावीर स्वामी का तो नहीं है। अगर महावीर स्वामी का है तो गौतम बुद्ध से रिलेटेड नहीं है, डायरेक्ट कटेगा। और मेरे दोस्त, अगर आप इस चीज को सही से समझिएगा तो 4 ऑप्शन में 1-2 ऑप्शन ऐसे ही कट जाते हैं। अब बचा 2 ऑप्शन, मान लीजिए 2 कटा तो 2 बचा। अब 2 ऑप्शन बचेगा तो उसमें भी आप देख लीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन के ज्यादा नजदीक है। मान लीजिए दोनों नजदीक है, तो ओकरा में जो टेढ़ा टाइप का लगेगा उसको मार दीजिएगा। हम लोग भी मारते थे, हालांकि अब थोड़ा कम सही होता है, पहले ज्यादा सही होता था। तो अपना थोड़ा सा दिमाग लगा के मार दीजिएगा। मार तो अब तुक्का ही रहे हैं, 100% तो सही नहीं होगा। नहीं तो अगर तुक्के 100% सही होता तो सब लड़का पढ़ाई छोड़ के खाली तुक्के वाला वीडियो देखता और सब टीचर पढ़ाना छोड़ के खाली तुक्के वाला वीडियो बनाता। हम तो भैया उपाय बता रहे हैं कि आप 70% सवाल को ऐसे भी आपको रंग के आना है। अब मान लीजिए 48% सवाल आपको आ रहा है, अब 40% पर रिजल्ट वहां होना नहीं है और 30% आपको रंगना है मजबूरी में, क्योंकि 70% रंगना है। तो ये कहना 30% छोड़िएगा, एक और रंग दीजिए। क्या पता इसमें से 30% सवाल में से 30 गो सवाल में से खुदा ना खास्ते ईश्वर की कृपा से 200 गो सवाल सही हो गया, तो इस बार बेड़ा आपका पार हो जाएगा। आप कहिएगा कि दीपक सर का तुक्का मेरे लिए काम आया है। तो मेरे दोस्त, ये तुक्का आप लगा सकते हैं। इतिहास का सवाल है तो इतिहास से रिलेट कर दीजिएगा, जीके जीएस का सवाल, साइंस का सवाल है तो साइंस से रिलेट कर दीजिएगा और थोड़ा सा टेढ़ा वाला ऑप्शन को मार दीजिएगा। कभी कभी नहीं होगा, लेकिन अधिक बार हो जाता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि जो मैंने आपको तरीका बताया, कौन सा तरीका, पहले तो क्वेश्चन को और ऑप्शन को एक दूसरे से कनेक्ट करिए। ऑप्शन जो है क्वेश्चन से कनेक्ट हो पा रहा है कि नहीं, ये चीज को देखिए। अगर क्वेश्चन कहीं किसी और टाइम पीरियड का है और ऑप्शन किसी और टाइम पीरियड का है तो छांट दीजिए। तो पहले क्वेश्चन को ऑप्शन से और ऑप्शन को क्वेश्चन से मैच करवाइए, पहला तुक्का उस हिसाब से छांटिए। दूसरा तुक्का कि जो सबसे ऑप्शन अलग लग रहा है उसको मारने की कोशिश करिए।
एगो दूगो अगर बिहार से रिलेटेड सवाल आ जाता है, जैसे मान लीजिए करंट से रिलेटेड सवाल आ जाता है और अगर में बिहार ऑप्शन दिया हुआ है, तो जरूर समझ जाइएगा कि बिहार स्पेशल के तौर पे पूछा जा रहा है, ओकरा में बिहार मार दीजिएगा, क्योंकि आएगा तो करंट अफेयर का क्वेश्चन हो सकता है बिहार से रिलेटेड हो, चाहे कोई वैसा चीज आएगा जो बिहार से रिलेटेड हो और भी स्टेट का ऑप्शन दिया रहेगा, तो स्टेट वाला राज्य वाला ऑप्शन है तो बिहार मारिए। अब आ रहा है ये नहीं तो कुछ ना कुछ मार दीजिएगा, छोड़ने से बढ़िया है कि मार के आइए, नेगेटिव है ये नहीं है। तो मुझे लगता है कि मेरी बातों से आप सहमत होंगे, चीजों को समझ गए होंगे और इस बार आप सर बेहतर करके आएंगे। तो होने वाले एग्जाम के लिए आप सभी लोगों को तहे दिल से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और सभी को मेरे तरफ से और मेरे पूरे टीम के तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। आप जाइए और इस बार झंडा गाड़ के आइए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, सबको नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।